पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्वॉर्ड पवेलियन की फाइट वांग हाओ से होती है, जहां एक पॉइंट पे आकर वांग हाओ के लिए उन सभी को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था, तो उसकी हेल्प करने वहां जाओशन पहुंच जाता है। पर फाइट के दौरान जाओशन पर होने वाले अटैक को रोकते हुए वांग हाओ उनसे खुद अकेले फाइट करने को कहता है, क्योंकि वो जाओशन को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ के ये बोलने पर कि वो उससे अकेले फाइट करेगा, रो फई भी इस फाइट के लिए मान जाता है। वैसे जाओशन का मन तो नहीं था वांग हाओ को अकेले फाइट करने देने का, पर अब वांग हाओ ने उसे ऑर्डर दिया था तो वो वापस जाकर फाइट देखने लगता है। यहाँ ताइरिच ने कंपटीशन का नाम चेंज करके वांग हाओ वर्सेस कांग रू फई कर दिया था, जिसकी वजह से लोग फिर से पैसा लगाने आते हैं। तो एक बंदा वांग हाओ पे पैसे लगा रहा था, तो दूसरा कुछ सोचते हुए कहता है मुझे तो लगता है रोफी जीतेगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जिससे कोई भी फाइट करे ना तो वो जिंदा वापस नहीं आता। और अभी की फाइट को देख के लगता है कि वांग हाओ अभी उनसे फाइट नहीं कर सकता अच्छे से। बस उस बंदे का बोलना था कि वो लड़का कांग रू फई पे पैसा लगा देता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि कांग रू फई के पास स्पिरिचुअल स्नेक स्वॉर्ड है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वॉर्ड स्नेक में कन्वर्ट हो सकती है और अपने ओपोनेंट का पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो खुद ना मर जाए या सामने वाले को ना मार दे। तो रू फई अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए वांग हाओ से कहता है अगर तुम अभी भी पीछे हटना चाहते हो तो हट सकते हो। पर वांग हाओ को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है कि अगर फाइट स्टार्ट करनी है तो जल्दी करो, बोरिंग बातें मत करो। जिसपे वो उस पे अटैक करने जाता है, जिसके अटैक को वांग हाओ ने डॉज कर लिया था। अब वो उस पे स्पिरिचुअल स्नेक अटैक करता है, जिसे वांग हाओ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो स्नेक वांग हाओ के हाथ से होते हुए उसे काटने पहुंच जाती है, जिसे वो अपने हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है। वांग हाओ कह रहा था कि तुम्हारे पास इस छोटी मोटी ट्रिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। तो रू फई कहता है अगर तुम्हें मरने की जल्दी है तो ठीक है, और फिर वो अपने स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ा सा स्पिरिचुअल स्नेक बनाता है, जिसे देख के ताइरिच कह रहा था कि ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। पर मास्टर ज़ेंग उसे समझाते हैं कि ये बस शो पीस है। रो फई के इस स्पिरिचुअल स्नेक में स्पिरिचुअल पावर काफी लो है। जब रो फई अपने स्नेक को वांग हाओ को मारने के लिए छोड़ देता है, वो स्नेक वांग हाओ को चारों तरफ से घेर चुका था, तो वांग हाओ उस पे थंडर अटैक करता है। पर इस अटैक से उस स्नेक को कुछ नहीं होता, उल्टा तो वो वांग हाओ के पीछे पीछे भागने लगा था। ये सब देखकर रो फई को तो बड़ा मजा आ रहा था। पर इसके बाद वांग हाओ जंप करते हुए उस स्नेक के सर पे अपना स्वॉर्ड घुसा देता है। इस अटैक से अपने स्नेक को तड़पता हुआ देखकर रो फई उसे अंडरग्राउंड भेज देता है, जिससे अब वांग हाओ को उसे ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर वो स्नेक जमीन से अपने काफी सारे रूप को लेकर बाहर निकलता है। वांग हाओ भी कहाँ कम था, वो अपने 7 किल अटैक से उन सारे स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस स्नेक के मरते ही रो फई की स्पिरिचुअल प्लेट टूट जाती है। ये देखकर ऑडियंस सोच रही थी कि आखिर जिस स्वॉर्ड से लड़कर कोई जिंदा वापस नहीं आया, वांग हाओ कितना स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक झटके में तोड़ दी। दूसरी तरफ रो फई के सारे भाई आकर उसे संभालने लगते हैं, और इधर वांग हाओ कह रहा था ओ मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड तोड़ दी, तो क्या अब तुम खुद को मार डालोगे। पर रो फई काफी गुस्से में कहता है कि मेरे पास एक स्वॉर्ड नहीं है, उससे ज्यादा है। और फिर वो अपने एयर स्वॉर्ड का यूज करके वांग हाओ को अलग अलग जगह से घायल करने लगता है। वांग हाओ के लिए उस स्वॉर्ड को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था, तो वो अपनी आई ऑफ द स्काई का यूज करके उसे ढूंढ लेता है। वैसे ऑडियंस में से किसी को वो स्वॉर्ड दिखती तो नहीं है, पर उन्हें फील हो रहा था कि वांग हाओ को कुछ हिट कर रहा है। उस स्वॉर्ड को ब्लॉक करने के बाद वांग हाओ समझ गया था कि ये रो फई की ओरिजिनल स्वॉर्ड है। जो पहले वाली स्वॉर्ड थी वो तो बस शो ऑफ यानी कि क्लोन थी। वांग हाओ के उसके स्वॉर्ड के अटैक को ब्लॉक करने पर रो फई को समझ में नहीं आता कि आखिर वांग हाओ ने उसकी इनविजिबल स्वॉर्ड को देखा कैसे, जिसे तो हवा में ढूंढना लगभग नामुमकिन सा है। तो वांग हाओ से समझाते हुए कहता है कि बेशक तुम्हारी स्वॉर्ड को हवा में पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसे सेंस नहीं किया जा सकता, पर उसने जो भी ताजा ताजा मेरे बॉडी से खून चूसा है ना, मैंने उसकी स्मेल से उसका पता लगा लिया। और ये बोलने के बाद वो रो फई की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे तो सच में रो फई की हालत खराब हो जाती है, जिसे देखकर ऑडियंस सोच रही थी कि गए उनके पैसे। उन्होंने तो सारा पैसा स्वॉर्ड पवेलियन पे लगाया था, पर अब उन्हें हारता हुआ देखकर उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। इसके बाद वांग हाओ रो फई से कहता है कि जाओ अपने स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर से कहना मैं एक दिन आऊंगा उन्हें बताने कि मेरे फादर ने कोई चोरी नहीं की थी। दूसरी तरफ रो फई काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि हार गया था ना। तो वो कहता है अगर उस दिन मैंने तुमसे बदला ना लिया ना तो मेरा नाम बदल देना। उनके जाने के बाद ताइरिच अनाउंस करता है कि वांग हाओ जीत चुका है, इसलिए जिन्होंने भी पैसा स्वॉर्ड पवेलियन पे लगाया वो सभी हार चुके हैं। और वो सारे पैसे कलेक्ट करके अपने नौकर को दे देता है, जिससे लोगों को पता लग गया था कि उसने चालबाजी की है, क्योंकि ये वो पर्सन था जो उन्हें वांग हाओ पर पैसा लगाने से रोक रहा था। जिसपे वो भड़क के ताइरिच से कहते हैं तुमने चीटिंग की। तो ताइरिच कहता है कि मैंने तो तुम्हारे आगे बात रखी, अब मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर था ना, बेवकूफ क्यों बने। वैसे ताइरिच कह रहा था कि अगर अभी भी किसी को वांग हाओ से फाइट करनी है तो वो आ सकता है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ताइरिच वो क्रिस्टल वांग हाओ को दे देता है, क्योंकि वांग हाओ ने इस पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, जहाँ मोयंग सोच रही थी कि ताइरिच तुमने तो काफी सारे पैसे छाप लिए ना। जिसपे ताइरिच बताता है कहाँ पैसे छापे, 60% तो ब्लैक वाटर सिटी को देना पड़ा ना। वैसे ताइरिच सबको दावत दे रहा था, और ये इस खुशी में क्योंकि जाओशन वापस आ चुका था। तो जाओशन काफी खुश होता है और कहता
कहता है वैसे उसे अच्छा लगा कि उसके मास्टर उससे काफी आगे निकल चुके हैं। इसके बाद तारिज कहता है कि क्यों ना हम लोग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में होने वाले कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें टियानवू एकेडमी का नाम यूज करके, जिस पे मास्टर कहते हैं कि टियानवू एकेडमी का नाम वहाँ काम नहीं करेगा और वो अपने पास एक टोकन निकाल के कहते हैं कि इसका नाम यूज करो। टोकन पे लिखा हुआ नाम पढ़ने के बाद छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये था ईस्ट सेज पवेलियन, जिसको पढ़ने के बाद कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये तो काफी सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया था ना। छोटू ड्रैगन के सवालों को सुनकर मास्टर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम बच्चे मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये टोकन कहीं से भी आया हो पर इसमें अब कोई भी मेंबर नहीं है तो तुम इसे यूज कर सकते हो। जिससे छोटू ड्रैगन को पता लग जाता है कि सच में इस सेक्ट में कोई भी नहीं है। यहाँ मोयंग परेशान होते हुए कहती है कि हमें इस सेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता तो बेहतर होगा हम किसी परेशानी में ना पड़े। मास्टर भी वांग हाओ से यही कहते हैं कि हो सकता है कि इस सेक्ट पर कुछ कर्जा अभी भी बचाओ। जहाँ छोटू ड्रैगन वांग हाओ को कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तो वांग हाओ उस टोकन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ठीक है वो इस नाम को यूज करेगा, उसे ये नाम अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर को अकेले बैठे दिखाया जाता है। वांग हाओ उनके पास जाकर कह रहा था कि मास्टर अब मुझे बताओ ये टोकन आपको कहाँ से मिला। जिस पे मास्टर कहते हैं कि ये टोकन मेरे पास नहीं था, ये तो मुझे किसी ने दिया है, मैं तो उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो वांग हाओ समझ जाता है कि ये ऑर्डर उसे अंकल जाओ ने दिया होगा। तो वो मास्टर से पूछता है कि क्या आप भी उनके आदमी हैं, आप भी बाहरी दुनिया से आए हो। तो मास्टर उसे कहते हैं नहीं मैं तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से हूँ और मैं तो जाओपो को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से मेरी एक बार उससे लड़ाई हुई थी। तुम्हारे अंकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि तुम उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो ईस्ट पवेलियन का नाम यूज करके, शायद तुम्हारे अंकल की कुछ ज्यादा ही बड़ी प्लानिंग हो। वांग हाओ समझ जाता है उसे क्या करना है। दूसरी तरफ हमें स्वॉर्ड पवेलियन के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वापस जाते हुए सोच रहे थे कि उनकी स्वॉर्ड तो डिस्ट्रॉय हो गई, क्या वो वापस जाके अपने मास्टर से कुछ कह पाएंगे। तो रोफई उन्हें यकीन दिलाता है कि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आइस स्वॉर्ड है, तो जाके सबसे पहले मास्टर को इस बारे में बताना होगा। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कोई पर्सन आता है जिसके पास वो आइस स्वॉर्ड थी और वो एक एक करके सभी को मार डालता है। रोफई को लगता है कि ये वांग हाओ है जो मास्क की आड़ में आकर उन सभी को खत्म कर चुका है, पर हमें पता लगता है कि ये वांग हाओ नहीं बल्कि ब्रदर की है जो वांग हाओ के लिए कांटे अड़ा रहे हैं रास्ते में। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।